Okay, so let's have a quick recap of the last lecture and then we'll proceed. तो आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, उसमें हमने स्टार्ट किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। आपको याद होगा क्लास में एक पेपर लेके और फिर मैंने कहा कि ये पेपर जो है ये दैट इज़ द बेसिकली इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, एंड आई हैव टू सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू सम अदर प्लेस जो कि उससे सर्टेन डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर ट्रांसमीटर ने एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जो कि वो पेज था जो मैंने आपकी क्लास में एग्जांपल दी थी, तो मैंने उस पेज को जब फेंका था और आई थिंक गालबन जुल्कैफ बैठा हुआ था सामने, तो वो इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंची थी। और फिर मैंने उस पेज को रैप किया एक उसमें मार्कर में, और फिर मैंने कहा कि ये बेसिकली मार्कर जो है दैट इज़ अ कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल के साथ रैप करके मैंने जब भेजा तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है उस वहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये आपको एक एनालॉजी क्रिएट करना इसमें मकसद था कि whenever you want to send some information from a transmitter to a receiver, ठीक है, in order to make proper utilization of the communication channel, you modulate the signal। ठीक है, you modulate the signal। तो वो जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल था, जो पेज था, वो जब कैरियर सिग्नल के साथ मर्ज किया किसी तरीके से, तो वो एक सिग्नल को मॉडुलेट कर दिया गया और फिर जब भेजा तो वो इजीली पहुंच गया अपने रिसीवर पे। और जब रिसीवर पे पहुंचा तो उसने उसको फिर डीमॉडुलेट करना है, उसने इन्फॉर्मेशन को अलहदा करना है, कैरियर को अलहदा करना है। तो ये मैंने एनालॉजी क्रिएट की बिटवीन मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन। ठीक है, और आपको समझ आई कि ये मॉडुलेशन बेसिकली कहते हैं किसको। ठीक है, अच्छा, तो हमने बात की थी जी कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जो कि बेसिकली एक बेस बैंड सिग्नल होता है, उसे आप मॉडुलेट करते हैं और वो मॉडुलेट से क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो आप, मैंने आपको बताया था कि आपको मैसेज सिग्नल भी कहीं पे लिखा आएगा, कहीं पे आपको मॉडुलेटिंग सिग्नल लिखा आएगा, कहीं पे बेस बैंड सिग्नल लिखा आएगा। ऑल मीन्स द सेम थिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे होंगे, जो बेस बैंड में होगी उसे बेस बैंड सिग्नल भी कहेंगे, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहेंगे, मॉडुलेटिंग सिग्नल भी कहेंगे, मैसेज सिग्नल भी कहेंगे। और जो सिग्नल कैरियर के साथ मॉडुलेट हो गया होगा उसे आप मॉडुलेटेड सिग्नल कहेंगे। सही, ठीक है, तो बी बिवेयर ऑफ दिस थिंग कि मॉडुलेटिंग वेव का क्या मतलब है और मॉडुलेटेड वेव का क्या मतलब है। ठीक है, और मॉडुलेशन की क्या डेफिनेशन मैंने पढ़ी, द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, और फिर हमने बात की थी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है अगर वो एम्पलीट्यूड है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, दैट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, दोज ऑफ यू हु वर नॉट एबल टू अटेंड द लास्ट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि ऑन कैंपस लेक्चर हुआ था लेकिन क्योंकि हम वो हाइब्रिड मोड में ले रहे थे, उसकी भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोडेड एलएमएस के ऊपर। प्लीज गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग ताकि आपको जो हमने फिजिकल एक्शन जो करके दिखाए थे उससे आपको मजीद जो है चीज़ क्लियर हो। और वाइट बोर्ड पे जो हमने जो ड्राइंग्स वगैरह जो भी बनाई थी इन चीज़ों को समझने के लिए, वो आपको क्लियर हो जाए उससे कि क्या चीज़ है। ठीक है, मॉड्यूलेशन होती है जी ट्रांसमिटिंग एंड पे, डीमॉड्यूलेशन होती है रिसीविंग एंड पे। उसके बाद हमने बात की कि आपके पास जो एक कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव किसको कहते हैं, ठीक है, एनी कोसाइन वेव विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव एंड कोसाइन एंड 2 पाई एफ सी टी। एफ सी क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरियर वेव। ठीक है, तो एम इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरिड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो ए एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट इज एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस के एम ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये ए सी क्या है, ए सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। ठीक है, वन इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, के ए इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। और ये आगे आपने फिर देखा कि भाई इस सेंसिटिविटी की जरूरत क्या है। एम ऑफ टी इज द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव या बेस बैंड सिग्नल जिसमें मैसेज पड़ा हुआ है, एम ऑफ टी इज द मैसेज सिग्नल। एंड कॉस टू एफ बाई एफ सी टी में एफ सी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन थी किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो ये देखो कैरियर वेव होती है किस तरह की है, बेसिकली एक सिंपल एक कोसाइन वेव को कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड एसी है। लेकिन जब मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें आप देखो कि ये है तो वो कोसाइन वेव ही cos 2 पाई सी टी है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड किसी तरीके से वेरी हो रहा है। ठीक है, और वो वेरी किस तरीके से हो रहा है, जिसमें मैसेज सिग्नल मौजूद है। एम्पलीट्यूड ऑफ द carrier is varied in accordance with the message signal, that is the amplitude modulation, and that is the equation for amplitude modulation. ठीक है,
उसके बाद हमने देखा था कि भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, के एम ऑफ टी की क्या ज़रूरत है, कि के ए एम ऑफ टी मॉड अगर लेस देन 1 है, ठीक है, उसका क्या मसला है, और के एम ऑफ टी जब ग्रेटर देन 1 है उसका क्या मसला है। तो हमने देखा कि आपके पास ये मैसेज सिग्नल था, ठीक है, जब आपने उसको मॉड्यूलेट किया, और ये आपको याद होना चाहिए एनवेलप बनता किस तरह है, ठीक है। मैंने क्लास में एग्जांपल ली थी जिसमें मैंने एक ऐसी वेव ली थी जो पॉजिटिव ही रह रही थी, ठीक है। तो जब वो मल्टीप्लाई होगी सिंपल एक कोसाइन वेव के साथ, तो उसका एक एनवेलप बन रहा होगा, ठीक है। तो ये बेस बैंड सिग्नल है, ये उसका ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसमें के एम ऑफ टी लेस देन 1 है। तो देखो इसका जो एनवेलप बन रहा है, यानी कि इसकी शक्ल जो है, ये ऊपर से ये वाला पार्ट है, ये एग्जैक्टली इसको इसकी रेप्लिकेशन है। ये शक्ल और ये शक्ल ये सेम है। ये ऊपर से अगर इसका आप खाली एनवेलप ड्रॉ करो तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये वही है जो कैरियर वेव की, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद दिस मैसेज सिग्नल। और के एम ऑफ टी अगर लेस देन 1 है तो इसकी शक्ल इस तरह की है। अगर के एम ऑफ टी ग्रेटर देन 1 होता तो फिर उस केस में क्या होता है, हमने देखा लास्ट क्लास में कि उसमें फेज रिवर्सल आ जाते हैं। तो फेज रिवर्सल आते हैं तो फिर उसको फेज का जो ये फेज ग्लिच जो आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि के एम ऑफ टी लेस देन 1 हो। और ये बेसिकली वो पैरामीटर है जो कि एनवेलप डिटेक्शन को ईजियर करता है, और उसको हमने ऐसे रखना होता है, के ए की वैल्यू ऐसे रखनी होती है सो दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने बात की कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर है दैट शुड बी मच ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो W इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड FC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर शुड बी मच ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, ठीक है। दिस इज द AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। जब आपने S ऑफ T का S ऑफ F निकाला, जो कि अब तमाम स्टूडेंट्स को निकालना आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमने देखा कि क्या हुआ है, ये मैसेज सिग्नल है आपका M ऑफ T का, ये M ऑफ F ये बन रहा है जो कि बेस बैंड में लाई कर रहा है, ठीक है। जब इसको मॉड्यूलेट कर दिया तो आपके पास टू टू इम्पल्सेस आई, एक माइनस एफ सी पे एक एफ सी पे, और आपका ये जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम था वो शिफ्ट हो गया सेंटर्ड एट एफ सी। सेंटर्ड एट एफ सी आपके पास शिफ्ट हो गया, तो दो आपके पास इम्पल्सेस आ गई, और आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सेंटर्ड एट एफ सी एंड माइनस एफ सी आ गया। एफ सी से एफ सी प्लस W क्या है, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये देखो 0 से W, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। FC से FC प्लस W, दिस इज द अपर साइड बैंड, एंड माइनस FC से माइनस FC माइनस W, ये अपर साइड बैंड कहलाते हैं, और ये दोनों जो हैं ये लोअर साइड बैंड कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बैंडविड्थ है मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में FC प्लस W माइनस FC प्लस W, FC से कैंसिल, टोटल बैंडविड्थ कितनी आ गई, W। ऑब्वियसली इट मेक सेंस। इसकी बैंडविड्थ कितनी है, W, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 2W। तो 2W इज द बैंडविड्थ ऑफ एन AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टोन मॉड्यूलेशन। टोन मॉड्यूलेशन में क्या था कि आपके पास यू हैव मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है। अगर आपके पास जो मैसेज सिग्नल है वो भी आपके पास एक साइनोसाइडल वेव हो, ठीक है, विद अ सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो वो कहलाती है टोन मॉड्यूलेशन, ठीक है। जिसमें मैसेज सिग्नल भी आपका वो इस तरह का नहीं है, मैसेज सिग्नल आपका ठीक है रैंडम सा नहीं है, जिसमें मैसेज सिग्नल भी आपका कोसाइन है। तो M ऑफ टी इज AM cos 2 pi FMT। तो अगर मैसेज सिग्नल भी कोसाइन हो दैट इज नोन एज अ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, ठीक है। टोन मॉड्यूलेशन वो कहलाती है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, AC1 प्लस ये के ए एम ऑफ टी कॉस 2 पाई, सॉरी, AC1 प्लस के ए एम ऑफ टी cos 2 pi FCT। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ AM। तो M ऑफ टी की जगह रिप्लेस कर दिया आपने AM cos 2 pi FMT, ठीक है। और आपने के ए और AM का जो प्रोडक्ट है उसको आपने नेम दे दिया म्यू, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन फैक्टर। सेम इक्वेशन है, उसमें आपने एम्पलीट्यूड और जो सेंसिटिविटी फैक्टर था उन दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया, एक नया आपने टर्मिनोलॉजी बना दी, उसे आपने नेम दिया मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है। So again, to avoid over modulation, mu should be less than 1, ठीक है। So in order to make sure that you don't get phase reversals, ठीक है, mu should be less than 1, ठीक है। और mu जो है वो कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ से आपके पास mu जो है वो निकल आता है, ठीक है। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के केस में आपका स्पेक्ट्रम किस तरह का बनता है, ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम किस तरह का बनता है। तो अभी आपने देखा था कि आपका जो मैसेज सिग्नल था, ठीक है, वो एक तो दो इम्पल्सेस आ रही थी माइनस एफ सी और एफ सी पे, देखो यहाँ पे भी आ रही है माइनस एफ सी और एफ सी पे दो इम्पल्सेस, और उसके बाद आपका मैसेज का जो स्पेक्ट्रम था
वो सेंटर्ड एट FC हो जाता है। तो ये सेंटर्ड एट 0 है, ये सेंटर्ड एट FC, देखो वही दो स्पाइक्स आ गए। दो स्पाइक्स वैसे ही कहाँ पे, यहाँ पे कैसे हैं, दो इम्पल्सेस, क्योंकि ये इटसेल्फ आपका एक क्या है, कोसाइन वेव है। तो कोसाइन वेव का आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टू इम्पल्सेस होती हैं एट दोज फ्रीक्वेंसी जो कि कोसाइन की, ठीक है। तो दिस इज द cos 2 पाई FMT की क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, माइनस FM और FM पे दो इम्पल्सेस, ठीक है। तो आपका ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया किसका, ऑफ द सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड। तो इसकी देखो, इसकी बैंडविड्थ कितनी, दैट इज 2 FM। तो अगर मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ FM थी, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, दैट इज 2 FM। और यहाँ पे हमने इस लास्ट, यहाँ पे हमने फिर उसको मतलब थ्योरी को एंड किया। इसमें हमने ये देखा कि आपके पास जो कैरियर पावर है, ठीक है, कैरियर पावर, ये जो आपके पास दो कैरियर पावर्स आ रही हैं, ठीक है, दैट इज AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैरियर पावर है। और अपर साइड और लोअर साइड की जो पावर है वो क्या बन रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 1/4 म्यू AC और 1/4 म्यू AC है अपर और लोअर साइड में, तो 1/8 म्यू स्क्वायर A स्क्वायर एंड 1/8 म्यू स्क्वायर A स्क्वायर। तो लोअर साइड और अपर साइड की जो फ्रीक्वेंसी की पावर है वो ये आ रही है, और कैरियर पावर जो है वो ये आ रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन विच इज डिनोटेड बाय दिस म्यू, ठीक है। तो जैसे जैसे हम म्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, साइड बैंड में पावर जो है वो इस तरह से इंक्रीज कर रही है, कैरियर में पावर इस तरह से इंक्रीज कर रही है। तो देखो, अगर म्यू बहुत छोटा है, अगर म्यू बहुत छोटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि म्यू आ रहा है, यहाँ पे म्यू नहीं आ रहा। अगर म्यू बहुत छोटा है तो आपके पास जो ज़्यादा जो पावर है वो कैरियर में, कम पावर साइड बैंड में। अगर म्यू बढ़ता जा रहा है तो साइड बैंड की पावर बढ़ती जा रही है, कैरियर की ओवरऑल पावर कम होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड पावर, और टोटल ट्रांसमिटेड पावर आपने किस तरह निकाली है, द रेशियो ऑफ टोटल साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव, दैट इज म्यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस म्यू। यानी टोटल पावर में कैरियर की कितनी पावर ले रहे हैं और साइड बैंड्स कितनी पावर ले रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन तो साइड बैंड्स दे रहे हैं ना, कैरियर तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये जो कैरियर पावर ले रहा है, ठीक है। ये जो दो इम्पल्सेस आई थी यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। हमें आ रहा तो ताल्लुक ये है कि हमारा ये जो मैसेज सिग्नल है ये हमारे तक पहुंचे, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल अगर यहाँ तक पहुंच गया वो तो ठीक है। ये कैरी दरमियान में दो जो इम्पल्सेस आ रही हैं और जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो पावर का ये दो ले रही हैं इम्पल्सेस, तो ये हमें किसी काम नहीं दे रही। तो हमने ये देखा है कि टोटल depending upon the modulation factor mu, if mu is 1, the total power in the two sideband frequencies of the resulting AM wave is only 1/3 of the total power in the modulated wave. अगर आप mu को 1 भी कर दो ना, म्यू को 1 भी कर दो तो टोटल पावर जो साइड फ्रीक्वेंसीज में है वो टोटल की 1/3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पावर कितनी, दैट इज अबाउट 33% समथिंग, ठीक है। और ज़्यादा पावर फिर भी कौन ले रहा है, ठीक है, अबाउट 70%, वो कैरियर के पास है पावर, ठीक है। और कैरियर जो है वो हमें खास इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। कैरियर की वजह से तो बस दो ये यहाँ पे इम्पल्सेस आ रही हैं, ठीक है। हमें तो ये स्ट्रक्चर चाहिए ना, ये मैसेज सिग्नल हम जा रहे हैं ना, हमने कैरियर का क्या करना है, ठीक है। कैरियर जो रिजल्टिंग में आ रहा है आपका, रिजल्टेड वेव में जो आ रहा है कैरियर, उसका ऑब्वियसली कैरियर जो हमें चाहिए जो उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे FC पे सेंटर्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये दो इम्पल्सेस ऐसे ही आ रही हैं जो कि हमारी एक सिग्निफिकेंट पावर जो है वो घेर रही हैं, तो ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ AM, ठीक है। और उससे रिलेटेड फिर हमने ये, मैंने आपको कहा था, ये वाली हमने क्लास में एग्जांपल की थी, इसमें आपके पास एक कैरियर वेव था, एक मैसेज सिग्नल था, और ये हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। मेक श्योर आपको ये चीज़ तो ड्रॉ करनी आती है, और ये हमने क्लास में लास्ट में ड्रॉ की थी, ठीक है। और ये बाकी कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये आपने, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि जो AM है ना, AM, ठीक है, ये वेस्टफुल ऑफ पावर है एंड दैट इज वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। वेस्टफुल ऑफ पावर किस तरह, अभी हमने देखा कि मतलब सिग्निफिकेंट पावर जो है वो तो ये जो दो कैरियर की इम्पल्सेस आ रही है ना उन्होंने ले ली, ठीक है। तो AM क्या है जी, सॉरी AM क्या है, ये वेस्टफुल ऑफ पावर है। वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ किस तरह, ऑब्वियसली एक बैंडविड्थ जो है इन्होंने इसने घेरी हुई है, दैट इज वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। मेरे किसी काम की नहीं है ये कैरियर की वजह से जो आ रही है, ठीक है।
मोर ओवर ये वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ किस तरह, ये जरा मुझे कोई बताएगा कि वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ किस तरह, अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो मैंने बात की है, प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। क्या ख्याल है वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ किस तरह ये? हाउ दिस इज वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ? जी अहमद, अहमद जी अहमद, अनम्यूट किया आपको। फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी आवाज काट रही है अहमद, आपकी आवाज काट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। रेंज होती है। अब्दुल मुईद, अहमद एहसन आपकी आवाज काट रही थी, मुझे आवाज नहीं है आपकी ठीक। अब्दुल मुईद कुछ कह रहा है। नेट का इशू होगा। अब्दुल मुईद, अब्दुल मुईद आप अनम्यूटेड है, बात करें। अब्दुल मुईद अनम्यूट हो, बोलो। ठीक है, ये अब्दुल मुईद ने बात नहीं करनी, तो अच्छा जी, सो अच्छा, तो आप ये देख रहे हो कि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो W है, लेकिन जो AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ 2W है। तो आप आगे जाके देखेंगे कि कम बैंड ये क्योंकि ज़्यादा बैंड क्योंकि ट्वाइस बैंडविड्थ ले रहा है मैसेज सिग्नल से, एंड राइटली सो क्योंकि आगे मॉड्यूलेट हुआ है, तो आप आगे जाके देखेंगे कि आप इससे कम बैंडविड्थ में भी आप मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। तो AM इज नॉट ओनली वेस्टफुल ऑफ पावर बट ऑल्सो वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं 6D को ज़रा थोड़ा सा और बता दूं। ठीक है, ये 6D में जी जितने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये मैंने इंस्टेड ऑफ अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपके साथ अपलोड किया करूँगा। ठीक है, जो क्लास में हो गए वो ठीक है, बाकी आप लोगों की ये प्रैक्टिस के लिए आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, बट वी आर नॉट बाउंड कि हम ये चीज़ क्लास में करें। ठीक है, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। अब हमने टॉपिक पढ़ लिया है, अब आगे उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो आपने खुद से करनी है। ठीक है, सो जिस तरह ये पहला क्वेश्चन था, ये हमने लास्ट क्लास में किया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप अपलोड हुई हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्विकली ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं इसको, और फिर मैं आगे जो स्टार्ट करता हूँ। अभी तक हमने टोटल रिवीजन की है ऑफ द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अभी मैंने कोई एडिशनल चीज़ अभी नहीं पढ़ाई, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। अच्छा, एक सिग्नल गिवन है, ठीक है, जो कि आपके पास एक AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, और आप देख रहे हैं अगर K_M ग्रेटर देन 1 है, मुझे बताओ ये क्या चीज़ है? K_M है ना, म्यू, म्यू इज 8। ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे फेज रिवर्सल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर K_M लेस देन 1 है तो आपके पास ये जो पूरी का पूरा सिंक है ये ऊपर शिफ्ट हो गया, अब कोई आपके पास फेज रिवर्सल्स नहीं आ रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यू इज 1। ठीक है, तो इन दैट केस देयर वुड बी नो फेज रिवर्सल, ये पूरे का पूरा जो मैसेज सिग्नल है जो कि इस केस में सिंक है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जी, आपके पास एक कैरियर सिग्नल गिवन है, एक मैसेज सिग्नल गिवन है, सेंसिटिविटी रेशियो गिवन है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या बन रहा है इसमें? मॉड्यूलेटेड सिग्नल AM का क्या होता है? AC, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर क्या है? 2, 1 प्लस Ka_M, Ka क्या है? 1/2, M क्या है? रेक्ट cos 2π/fct। ठीक है, तो ये तो आई होप के तमाम स्टूडेंट्स को इजी है, लिखने का मसला नहीं है। AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? AC 1 प्लस Ka_M cos 2π/fct। AC क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर गिवन है 2, 1 प्लस Ka क्या है? 1/2, M क्या है? रेक्ट T/10 cos 2π/fct गिवन है। ठीक है, आपने इसे बनाना है स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें ऑफ द कैरियर, तो सिंपल, cos 2π/fct का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है? दो इम्पल्सेस होंगी। ठीक है, एक
10⁻�6 पे, एक 10⁻⁻6 पे, और 1/2 होता है, बाय 1/2 2 से कट जाएगा, आपके पास C ऑफ f ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कोसाइन का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, 1/2 और दो इम्पल्सेस एट दिस फ्रीक्वेंसी, 1/2 2 से कट गया, और दो इम्पल्सेस, एक एफ सी पे, एक माइनस एफ सी। ठीक है, देन एम ऑफ टी आपके पास, एम ऑफ एफ क्या होगा, रेक्ट T/10 का आप सबको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 10 सिंक 10 एफ। और फिर उसके बाद आपने निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल क्या आपके पास। ठीक है, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर वीक 6C में देखा है। ठीक है, तो व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, दो इम्पल्सेस आती हैं, कहाँ कहाँ पे आती हैं, एक एफ सी पे, एक माइनस एफ सी पे, और फिर आपके पास जो है वो मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, तो अगर आप उसको अप्लाई करें इसमें, ठीक है, इसी को ओपन कर लो, वैसे अगर उस एक्सप्रेशन को याद करने से बेहतर है इसी एक्सप्रेशन को ओपन कर लो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर ओपन कर लो क्या बनेगा, 2 cos 2 पाई एफ सी टी प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और रेक्ट T/10 cos 2 पाई एफ सी टी, इसी एक्सप्रेशन को मैंने ओपन किया। ठीक है, तो कोसाइन के लिए क्या बन रहा है, मेरे पास दो इम्पल्सेस बन रही है, एक एफ सी और एक माइनस एफ सी पे, 2 से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे 1/2 नहीं आ रहा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट पार्ट क्या बन गया उसका, 2 से कैंसिल होके रेक्ट T/10 cos 2 पाई एफ सी टी। तो आपको याद है कि आपके पास मैसेज सिग्नल जब कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या होता है कि वो वाला मैसेज सिग्नल बेसिकली शिफ्ट हो जाता है एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो रेक्ट T/10 की क्या है जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म 10 सिंक 10 एफ, तो 10 सिंक 10 एफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एफ सी और माइनस एफ सी पे। ठीक है, क्योंकि वो कोसाइन है, कोसाइन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 10 सिंक, अब ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करनी है, 10 सिंक 10 एफ है, तो 10 सिंक 10 एफ माइनस एफ सी प्लस 10 सिंक 10 एफ प्लस एफ सी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का नंबर कटेंगे अगर आपने 10 एफ माइनस आगे 10⁻6 लिखा हो, यू हैव टू शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी, ये उसके साथ स्केलिंग हो रही है 10। ठीक है, तो आपने इस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है, दैट शुड बी 10 सिंक 10 एंड दैट्स फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टेड। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ किए हैं। इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो नहीं किसी को, प्लीज यूज द रेयर हैंड ऑप्शन अगर कोई क्वेश्चन है इसमें, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ठीक है, अच्छा फिर ये आगे बात की हुई है, अच्छा ये था जी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैं आपको ये भी मैंने बात बताई है कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, ये जो आपने अभी टाइम डोमेन में आपने एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिखा ना, इसी को ओपन कर लो और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनना है वो लिख लो। जब इसको ओपन किया तो कोसाइन अलहदा आ गया, और ये कोसाइन और रेक्ट ये अलहदा आ गया, कोसाइन का अलहदा से फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया आपने, और फिर कोसाइन और रेक्ट का मिला के जो आपके पास रेक्ट का होता है सिंक, वो आपने कर दिया। एक सेकंड, सो आपके पास क्या बन गया जी, आपके पास जो रेक्ट है उसका सिंक है जो कि आपने अलहदा से लिख लिया, और फिर आपने उसको शिफ्ट कर दिया एक एफ सी माइनस एफ सी पे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दिस थिंग, जो कि एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, ये ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दिस यू कैन जस्ट सिंपली ओपन दिस एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या है ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली फॉर द टोन मॉड्यूलेशन। अगर आपके पास टोन मॉड्यूलेशन है, ठीक है, तब आपके पास क्या आता है, एस ऑफ एफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन ये जो आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगेन आपके पास एक कैरियर वेव दी हुई है, एक मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, आपने उससे एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना दिया, क्या बनता है, एसी। एसी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, 1 है, एसी 1 प्लस के ए, व्हाट इज के ए, 1, अगेन ये 1 आ गया यहाँ पे। एम ऑफ टी क्या है, रेक्ट कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अभी आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कॉस 2 पाई एफ सी टी बनेगा, तो उसका एस ऑफ एफ क्या होगा। ठीक है, इम्पल्स होगी एक एफ सी पे, एक माइनस एफ सी पे, 1/2 आ जाएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद ये रेक्ट जो है ये से मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 1/2 किसका आया है, कोसाइन से आया है, और ये आपका रेक्ट जो है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है 10 सिंक 10 एफ, ये शिफ्ट हो जाएगा 10 सिंक 10 एफ माइनस एफ सी, 10 सिंक 10 एफ प्लस एफ सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने जब पावर एनालिसिस किया, ठीक है, पावर एनालिसिस किया,
तो हमने देखा कि आपके पास एक कैरियर पावर आ रही है और आपके पास अपर साइड फ्रीक्वेंसी की पावर आ रही है, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी की पावर आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता लगा जी, एवरेज पावर ऑफ ए कॉस 2 पाई एफ सी टी क्या होता है, कि दैट इज ए सी स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। ये आप लोग सर्किट वगैरह में पढ़ चुके हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज बेसिकली द पावर, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी, ए सी स्क्वेयर बाई 2, इसकी क्या बनेगी, म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई और इसकी बनेगी जी म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। ये 2 कैसे आया आपके पास, ये मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ठीक है। जब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन कर रहे हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो वो म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर और 4 टू आर 8, ठीक है। तो 4 टू आर 8 वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर ये जो 2 है ना, ये आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर और नीचे उसके 4 आ रहा था, तो वो 4 2 से मल्टीप्लाई हो गई 8 बन गया आपका, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि एम जो है ये इनएफिशिएंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैरियर पावर आ रही है, 2 साइड बैंड आ रहे हैं, इसके बाद बैंडविड्थ इनएफिशिएंट भी है, आपके पास 2 साइड बैंड आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पहले नहीं आपको मैंने क्लियर की, वो ये है कि आप ये देखें अपर साइड बैंड क्या है, एफ सी से एफ सी प्लस डब्ल्यू और माइनस एफ सी से माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू। तो मुझे बताओ कि क्या अगर हमारे पास खाली अपर साइड बैंड आ जाएं, ठीक है, तो क्या हमारा पूरा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। खाली अगर लोअर साइड बैंड आ जाए हमारे पास, तो पूरा सिग्नल एज इट इज कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपर साइड बैंड अगर दोनों मिलाएं आप ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ इनएफिशिएंट है, 2 साइड बैंड्स आ रहे हैं, अगर खाली मेरे पास एक साइड बैंड भी आ रहा होता मैं ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकता था, जो कि आप आगे जाके देखेंगे कि आप सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में वो चीज़ जो है वो हासिल कर लेते हैं। सो समरी क्या है कि जो एम सिग्नल है दैट इज नॉट ओनली पावर इनएफिशिएंट बट आल्सो बैंडविड्थ इनएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है जी, एक सिग्नल गिवन है, उसकी बैंडविड्थ गिवन है, फिर सवाल है कि पास बैंड में कितनी उसकी बैंडविड्थ होगी, दैट इज 2W, ठीक है। और फिर आपके पास एक सिग्नल गिवन है, उसकी कैरियर पावर निकाली हुई है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड निकाली हुई है, उनका फार्मूला निकाला हुआ है उनकी रेशो का, और यहाँ पे हमने ख़त्म किया है कि दैट इज वेस्टफुल ऑफ पावर, वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। सो 11:40 हो चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है, 11:38, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया जी, वी हैव ओनली डन एन एक्सटेंसिव रिवीजन ऑफ द लास्ट लेक्चर, और कुछ चीज़ें जो क्वेश्चंस मिस हो गए थे जो कि आपको खुद करने चाहिए थे वो भी हमने अभी कर लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे मूव करने लगा हूँ। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, मॉड्यूलेशन ने क्या किया था कि आपके पास एक सिग्नल को मॉड्यूलेट करा के, किस तरह मॉड्यूलेट किया, कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया और एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लिया आपने, ठीक है। तो ये जो एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपने बनाया ना, यहाँ पे एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आपने बनाया, जो कि इस तरह की शक्ल का, ठीक है। तो जाहिर है ये तो हमने मैथमेटिकली लिखा ना, लेकिन जब हम सर्किट लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ सर्किट इन्वॉल्व होगा जो इवेंचुअली मुझे एक फॉर्म देगा जो कि एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की है, ठीक है। सो उसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेटर्स हैं, मॉड्यूलेटर क्या कहलाता है, ठीक है, अ सर्किट दैट डज मॉड्यूलेशन इज अ मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेशन करने के लिए यू नीड अ सर्किट जो कि उस मॉड्यूलेशन को करेगा, ठीक है, वो क्या है, मॉड्यूलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें जो पहला मॉड्यूलेटर है दैट इज अ स्विचिंग मॉड्यूलेटर है। स्विचिंग मॉड्यूलेटर लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपके पास एक मैसेज सिग्नल होता है, कैरियर वेव के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, एंड देन वी हैव अ डायोड, ठीक है, एंड यू गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है, जिसमें V1 आपका क्या है, AC cos 2 पाई FCT, और ये किसके साथ ऐड हो रहा है, इस मैसेज सिग्नल के साथ, और फिर आपको V2T पे क्या मिल रहा है, V1T मिल रहा है, ठीक है, ओनली द पॉजिटिव साइड, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आपने डायोड लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उससे फिर आप V2T हासिल करो, एंड देयर अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, ठीक है, मैं आपसे फॉर द थ्योरी, ठीक है। CEP में आई थिंक आपको शायद इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़े,
ठीक है, जब आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन फॉर द थ्योरी पार्ट ये मैथमेटिक्स और ये सारी जो है ये चीज़ें आई एम स्किपिंग दैट, ठीक है, बट यू शुड नो कि स्विचिंग मॉड्यूलेटर डज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, बस मेरी आपसे इतनी सी डिमांड है, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। स्विचिंग मॉड्यूलेटर में से यू जस्ट नीड टू नो कि देयर इज अ स्विचिंग मॉड्यूलेटर दैट डज मॉड्यूलेशन, ठीक है, एंड इट हैज अ सर्किट दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, and there is lots of mathematics and eventually you get a signal of this sort which is an AM modulated signal, that's it, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, otherwise I am going to start a different topic now, slightly different. Please feel free to ask me any question that comes to your mind. ओके जी, अब जी हम बात करने लगे हैं डिटेक्शन की, ठीक है। The process of demodulation is used to recover the original modulating wave from the incoming modulated wave. अब मॉड्यूलेटेड वेव चली गई जी, ट्रांसमीटर ने भेज दी कैरियर के साथ, उसको करके भेज दी। अब जब रिसीवर पे पहुंचेगी तो वो आपके पास एस ऑफ टी पहुंच रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको रिसीवर पे क्या चीज़ पहुंच रही, रिसीवर पे क्या चीज़ पहुंच रही, ये सिग्नल पहुंच रहा है, ठीक है। सो जो ट्रांसमीटर था उसने क्या किया, उसने एक मैसेज सिग्नल पकड़ा, एक कैरियर पकड़ा, उसको एएम मॉड्यूलेट किया, ट्रांसमिट कर दिया। अब ये सिग्नल पहुंच रहा है जी किसको, रिसीवर को। लेकिन रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर को इसमें से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इसमें कैरियर आप अलहदा करके मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इस प्रोसीजर को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। In order to recover the incoming modulated wave you have to do demodulation, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए जो है यू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेक्टर्स। अभी देखो नाम से पता लग रहा है डिटेक्ट करना, ठीक है। किसको डिटेक्ट करना, उस मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। उसमें हम जो पहला पढ़ेंगे प्रोसेस वो कहलाता है एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। एनवेलप डिटेक्टर, ये नाम से कुछ पता लग रहा है, एनवेलप डिटेक्टर का क्या मतलब होगा, नाम से कुछ आइडिया हो रहा हो आपको, ठीक है। ऐसा डिटेक्टर जो कि एनवेलप को डिटेक्ट करेगा, और जब एनवेलप को डिटेक्ट करेगा तो आपको पता है कि एनवेलप किस तरह का लग रहा होता है, मैसेज सिग्नल की तरह का लग रहा होता है एएम सिग्नल का जो एनवेलप है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था जी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये था मैसेज सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एनवेलप देखो, ये ऊपर की ये जो डॉटेड लाइन है इसको देखो, दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स विद दिस मैसेज सिग्नल। तो अगर मैं इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ये इसका एनवेलप हासिल कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा मैसेज सिग्नल मेरा किस तरह का, ठीक है। एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड envelope detection. You detect the envelope of the modulated signal and you extract the message signal from that, ठीक है। envelope detector में प्रोसेस क्या होता है जी, on a positive half cycle of the input signal the diode is forward biased and the capacitor charges up rapidly to the peak value of the input signal. When the input signal falls below this value the diode becomes reverse biased and the capacitor discharges slowly through a load resistor. The discharging process continues until the next positive half cycle. When the input signal becomes greater than the voltage across the capacitor, the diode conducts again and the process is repeated. मैंने इसको जस्ट एक रीड किया इसलिए क्योंकि मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। दिस इज हाउ एन एनवेलप डिटेक्टर लुक्स लाइक, ठीक है। तो एनवेलप डिटेक्टर कहाँ पे है, पहली क्वेश्चन क्या है, ये एनवेलप डिटेक्टर कहाँ पे मौजूद है, ये रिसीवर पे मौजूद है। इसका मतलब इसके इनपुट पे क्या मिल रहा है, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है। देखो ये एस ऑफ टी है, यानी ये इनपुट पे इसकी एक एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। और वो क्या करता है कि उस एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक डायोड से और एक कैपेसिटर से गुजारता है और यहाँ से आउटपुट लेता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सिग्नल जितनी देर के लिए पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैपेसिटर उतनी देर में चार्ज हो रहा होता है, फिर थोड़ी देर के लिए डिस्चार्ज होता है, फिर उसकी पीक आती है। और this is how it looks like. Envelope detector circuit diagram assuming that diode is ideal, having a constant resistance when forward biased and infinite resistance when the reverse biased, the ideal condition. A sinusoidal AM wave with 50% modulation. ये आपके पास एक AM wave है जी, देखो इससे आपको क्लियर पता लग रहा है
कि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किस तरह का होगा। देखो ये इसका एनवेलप है, ये एनवेलप किसका है, बेसिकली मैसेज सिग्नल किस तरह का लग रहा है, एक कोसाइन लग रहा है, ये एक टोन मॉड्यूलेशन टाइप की चीज़ लग रही है आपको, क्योंकि मैसेज सिग्नल देखो आप, मैसेज सिग्नल ये आपका यानी कि एक साइनोसाइडल इटसेल्फ है। ठीक है, तो एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिपल एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस रिपल इज इजीली रिमूव्ड बाय लो पास फिल्टर। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटर इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली आपके इसमें रिपल्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये सिग्नल है जिसने कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज किया, चार्ज किया। ठीक है, और ये जो रिपल्स हैं वो क्यों आ रहे होंगे, ये बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग दिस दोज मोमेंट्स। ठीक है, तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि आपके पास ये रिपल्स आ रहे होते हैं जो लो पास फिल्टर रिमूव उसको कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिक्वायर्ड इन द राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, तो जी हम बात करते हैं जी एएम जो है, दैट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मॉड्यूलेशन, इट्स बिगेस्ट virtue इज द ईज विद व्हिच इट इज जनरेटेड एंड। अच्छा, एएम में अगर इतने सारे मसाइल हैं, इसको यूज क्यों करते हैं? ठीक है, वो इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि ये बड़ा आसानी से जनरेट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, डीमॉड्यूलेट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसमीटर में एक सिंपल स्विचिंग मॉड्यूलेटर जो है ये काम हमारा कर देता है, रिसीवर में एक सिंपल एनवेलप डिटेक्टर काम। देखो ये कितना इजी सा सर्किट है, आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट अपने डबल ई की डिग्री में बनाए हुए। ठीक है, ये एएम का कितना इजी सा आपके पास है। ये आपने देखो, एक मैसेज सिग्नल आपने कोई देना है, आप सिग्नल जनरेटर से दे देते हो। एक साइनोसाइडल जनरेट करना कितना आसान है, सिग्नल जनरेटर से आप लोगों ने पिछले 3 साल में काम किया। ठीक है, और सिंपल एएम सिग्नल बड़ी आसानी से बन गया, कितना इजी सा सर्किट है उसका। ठीक है, सिमिलरली आपने डीमॉड्यूलेट करना है तो कितना बेसिक सा सर्किट है। ठीक है, एक ब्रेड बोर्ड पे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एएम है इस लिहाज से उसको जनरेट करना बड़ा आसान है। ठीक है, its system is relatively cheap to build, the reason that AM radio broadcast has been popular for so long। तो ये वजह है कि AM जो है वो बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की हुई है, दो बातें हमने की। एक हमने बात की कि जो AM है ना उसमें पावर बड़ी ज़ाया होती है, दूसरी बात हमने की कि इसमें बैंडविड्थ भी ज़ाया होती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है, ट्रांसमिटेड पावर एंड चैनल बैंडविड्थ आर आवर टू प्राइमरी कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसोर्सेज है। आपको याद होगा ये 4G की जब वो हो रही थी, 4G की जब बैंडविड्थ एलोकेट हो रही थी तो काफ़ी मीडिया में चर्चा था कि जोंग ने इतनी बैंडविड्थ ली है, फलाने ने, यूफोन ने इतनी बैंडविड्थ ली है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो उसमें जो वो क्या चीज़ है, वो बैंडविड्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। किसी भी कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड सिमिलरली जो ट्रांसमिटेड पावर है, जितनी ज़्यादा ट्रांसमिटेड पावर चाहिए होगी, ऑब्वियसली उतना कॉम्प्लेक्स और आपको बड़ा सर्किट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जाहिर है उसके अपने हैजर्ड हैं। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसमिटेड पावर और चैनल बैंडविड्थ जो है एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं, सो हमने ये देखा है कि एएम जो है दैट इज द वेस्टफुल ऑफ पावर, carrier wave and baseband signal are independent. The carrier wave represents a waste of power, which means that AM in AM only a fraction of the total transmitted is actually affected by M of T। यानी M of T जो है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल पावर में, वो बिल्कुल उसका छोटा सा फ्रैक्शन है। और वो भी मैक्सिमम कब है, जब म्यू 1 है आपका, तब वो 33% ऑफ द टोटल पावर जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन साइड बैंड की थी। ठीक है, और फिर आगे हमने बात की कि साइड बैंड भी, एक साइड बैंड से काम हो रहा है, दो साइड बैंड है उसमें। तो आपने देखा कि एएम इज वेस्टफुल ऑफ पावर एंड ऑल्सो वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि एएम में तो मसाइल नज़र आ रहे हैं, दो किस्म के मसले, पावर भी बिला वजह की ज़्यादा ले रहा है और दूसरा कैरियर जो बैंडविड्थ है वो भी बिला वजह की ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, सो इसके लिए फिर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन दैट ओवरकम दीज लिमिटेशंस। ठीक है, and they improve the overall utilization of communication resources. Now, the first one is double sideband suppressed carrier modulation, ठीक है, in which the transmitted wave consists of only the upper and lower sideband। ठीक है, तो हम अभी उसके बाद क्योंकि एएम में मसाइल हैं तो हम उसको, इसलिए हम जो मॉड्यूलेशन करेंगे वो क्या करेंगे, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, वो मॉड्यूलेशन है। ठीक है, जिसमें आपकी जो पावर है वो ओवरऑल जो कैरियर ले रहा था वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगी, चैनल बैंडविड्थ इसमें भी 2W ही रहेगी जो कि एएम में थी।
ठीक है, तो हम इसको इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एएम के अलावा और क्या क्या ऑप्शन। नंबर 2 इज वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन वो मॉड्यूलेशन है जिसमें वन साइडबैंड इज पास कंप्लीटली और एक ट्रेस या वेस्टिज ऑफ द अदर साइडबैंड इज रिटेन्ड। ठीक है, तो इसमें बैंडविड्थ जो है वो द रिक्वायर्ड चैनल बैंडविड्थ इज इन एक्सेस ऑफ द मैसेज बैंडविड्थ बाय अमाउंट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द वेस्टिजियल साइडबैंड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसमें बैंडविड्थ कितनी लग रही होती, 2W नहीं लग रही होती, लेकिन W भी नहीं लग रही होती, W से थोड़ी सी ज्यादा लग रही होती। ठीक है, तो ये एक सेकंड काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन ज्यादातर टेलीविजन सिग्नल्स में जो है वो यूज होती है, वो यूज। एंड थर्ड इज सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। ये वो मॉड्यूलेशन है जिसमें या सिर्फ अपर साइड बैंड जा रहा होता है या सिर्फ लोअर साइड बैंड जा रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज suitable for transmission of voice signals by virtue of the energy gap that exists in the spectrum of voice signals between 0 and few hundred hertz। ये हमने अलग से देखनी है अभी, डबल साइड बैंड, वीएसबी एंड एसएसबी। ये वाली लाइन जो है ना, ये मुझे अगर कोई एक्सप्लेन कर देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और एसएसबी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, द मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर एंड चैनल मिनिमम चैनल बैंडविड्थ इज प्रिंसिपल डिसएडवांटेज इज इंक्रीज कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पावर भी कम हो जाती है, बैंडविड्थ भी कम हो जाती है। बैंडविड्थ कितनी लग रही होती है इसमें, खाली डब्ल्यू लग रही होती है। ठीक है, इसमें कितनी लग रही होती है, डब्ल्यू प्लस थोड़ी सी और। डबल साइड बैंड में कितनी बैंडविड्थ लग रही होती है, 2W। एएम में कितनी बैंडविड्थ लग रही होती है, 2W। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन में कितनी बैंडविड्थ लग रही होती है, 2W। वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में कितनी लग रही होती है, W प्लस थोड़ा सा और, जो कि उसका ट्रेस या वेस्टिज कहलाता है। सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में कितनी लग रही होती है, W। ठीक है, अच्छा, जो एएम मॉड्यूलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा पावर लग रही होती है। ठीक है, डबल साइड बैंड में आपके जो कैरियर है उनको सप्रेस हम कर देते हैं। ठीक है, तो पावर कम लग रही होती है। ठीक है, और वेस्टिजियल और सिंगल साइड बैंड में पावर किस तरह लगती है वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि वो उनका क्या फ़ायदा है क्या नहीं। फिलहाल इस स्लाइड में सिर्फ ये बताया हुआ है कि एएम के अलावा, ठीक है, प्योर कन्वेंशनल एएम के अलावा दीज आर द 3 ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों की तीनों वो मॉड्यूलेशन हैं जिनमें आपके पास वो एम्पलीट्यूड ही मॉड्यूलेटर है। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड इज मॉड्यूलेटेड इन सच अ वे कि आपके पास ओवरऑल कैरियर पावर और जो बैंडविड्थ, जो कि दो हमारे कंस्ट्रेंट है, उनको मद्देनजर रखते हुए ये 3 और किस्म की मॉड्यूलेशन है। ये मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी आपके जेहन में आ रहा होगा कि आप लोगों ने एफएम भी सुना हुआ है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो वो एक सेकंड ऑप्शन है, दैट इज अदर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और क्या टाइप्स हैं। ठीक है, ऐसी मॉड्यूलेशन जिसमें मॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड ही हो रहा हो, तो उसमें कन्वेंशनल एएम जो कि हमने अभी देखा है, और उसके अलावा ये 3 ऑप्शन है जिसमें एम्पलीट्यूड ही मॉड्यूलेट हो रहा है, लेकिन उसमें ये 3 उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक वेस्टिजियल साइड बैंड और एक सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और अब हम उसको देखने लगे। ये जो था आपका मैसेज सिग्नल था, फॉर एग्जांपल आपका मैसेज सिग्नल इस तरह का, तो आपने एएम में देखा, एएम में क्या था, आपके पास ये मैसेज सिग्नल एफसी और माइनस एफसी पे शिफ्ट हो गया। ये ओमेगा की फॉर्म में लिखा है, तो डू नॉट गेट सरप्राइज कि ये डब्ल्यू क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझो कि डब्ल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ को कहते हैं ना, तो डू नॉट गेट सरप्राइज, ये बस डब्ल्यू में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, बेसिक 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 इसको एफसी समझो, इसको माइनस एफसी समझो। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैसेज सिग्नल है, ये आपका एएम में क्या हो रहा था, एफसी और माइनस एफसी में शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पे 2 इम्पल्सिस भी थी। लेकिन जो डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है उसमें ये सिग्नल एफसी और माइनस एफसी पे शिफ्ट होगा, लेकिन एफसी और माइनस एफसी पे 2 इम्पल्सिस गायब कर दी आपने जो कि एएम में मौजूद थी। जो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन होगी उसमें आपके पास एक सिंगल साइड बैंड जो है ना वो जा रहा होगा, ये देखो ये खाली सिंगल साइड बैंड आगे जा रहा है। और सिंगल साइड बैंड में क्या है, क्योंकि आप खाली अपर साइड फ्रीक्वेंसी या लोअर साइड फ्रीक्वेंसी से पूरा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यानी कि ये खाली अपर साइड बैंड आगे गया हुआ है। अपर साइड बैंड नेगेटिव साइड पे इस तरह का होता है ना। ठीक है, ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है, एंड ये वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है कि एक एफसी के अराउंड, ये मतलब ये इसकी बैंडविड्थ जो कि यहाँ पे दी हुई है, बी बैंडविड्थ है ना इसकी यहाँ पे, तो बी बैंडविड्थ प्लस सम वेस्टिज। ठीक है, दिस इज वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एएम मॉड्यूलेशन। रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास बेसबैंड सिग्नल की स्पेक्ट्रम है। इन केस ऑफ एएम ये एफसी और माइनस एफसी पे शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पे इम्पल्सिस भी 2 मौजूद थी। अब वो इम्पल्सिस गायब हो गई हैं, उसको कहते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड में खाली सिंगल साइड साइड बैंड जा रहे हैं आपके, और वेस्टिजियल साइड बैंड में साइड बैंड और थोड़ा सा वेस्टिज जा रहा है आगे। ठीक है,
Any question? Any question? कोई सवाल? अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन है उसमें क्या है जी, एस ऑफ टी क्या होता है, कैरियर मल्टीप्लाइड विद मैसेज सिग्नल। सिंपल। ए में क्या हो रहा था, ए सी वन प्लस के एम ऑफ टी कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है, क्या हो रहा था, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल था वो सिंपली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था कैरियर के साथ, उसके साथ आप ये वन प्लस कुछ करते थे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इसमें सिंपल मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड विद कैरियर आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा। कौन सी मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। देखो कैरियर सिग्नल क्या है, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी मल्टीप्लाइड विद मैसेज सिग्नल, दैट बिकम्स एन डी एस बी एस सी, यानी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका क्या नुकसान होगा, और सिंपल ए एम में ऐसा क्यों नहीं किया था, उसमें क्यों वन प्लस के एम ऑफ टी वाला फैक्टर बनाया था। प्लीज यूज अ रेज एंड ऑप्शन एंड आंसर। कि भाई ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, भाई कैरियर को मल्टीप्लाई करो मैसेज सिग्नल के साथ, काम मुकाओ, इजी। ठीक है, तो ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया था। प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन, प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। बड़ा आसान सा जवाब है इसका, बड़ा आसान सा जवाब है। अहमद सुबानी, अदील इजाज, हुजैफा, अहमद हसन, ये मलिक फ़हीम अफजल अवान, ये कौन है यार, मलिक फ़हीम अफजल अवान। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये कौन है, मलिक फ़हीम अफजल अवान। हु इज़ मलिक फ़हीम अफजल अवान। ये हमारे लेक्चर में मौजूद है जी, मलिक फ़हीम अफजल अवान। इस नाम का स्टूडेंट क्लास में नहीं है, आप अपनी शनाख्त करा सकते हैं। हु इज़ मलिक फ़हीम अफजल अवान। अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। मलिक फ़हीम अफजल अवान को मैंने अनम्यूट किया है, आप अपनी शनाख्त करा सकते हैं, आप कौन है। जी हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर वो अस्सलाम। मैं हुज़ैफा के साथ ही बैठा हूँ सर, वो मेरे लैपटॉप पे कनेक्टिंग आ गई जरा। ये फ़हीम क्या, बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी सर। अच्छा सवाल का जवाब कौन देगा यार, सवाल का जवाब कौन देगा। अदील इजाज, आप सवाल का जवाब सोचें। आबिदुल्ला, अब्दुल मुईद, मोहम्मद अली हसन, कैसर, जुहेब, शाजेब। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया है कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन ने क्या किया जी, कि एस ऑफ टी को सिंपल उसने कैरियर और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया। और देखें जब एस ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा ए सी कॉस टू बाई एफ सी टी एम ऑफ टी। और जब इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो सिंपली ये मैसेज सिग्नल एफ सी और माइनस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा। ये है ना सिग्नल एम ऑफ टी, इसका क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म, एम ऑफ एफ, तो एम ऑफ एफ शिफ्टेड टू एफ सी एंड माइनस एफ सी, एम ऑफ एफ शिफ्टेड टू एफ सी एंड माइनस एफ सी। सिंपल ये आ गया। तो आपके पास, अगर आपके पास मैसेज सिग्नल ये है, तो आपके पास जो कोरिस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है वो क्या है, ये वाला स्पेक्ट्रम शिफ्टेड एट माइनस एफ सी एंड एफ सी। दरमियान में कोई वो नहीं आ रही, दो इम्पल्सिस नहीं आ रही जो कि एम में आती। कितना आसान हो गया काम। बैंडविड्थ 2W है, इसकी भी 2W थी। जो कैरियर पावर का हमें इशू आ रहा था वो भी एकदम गायब हो गया। तो एम की का फायदा क्या था फिर, एम अगर इतना ही गंदा है तो क्या मसला है भाई, क्यों उसमें एम में क्या था मसला, उसका क्यों एम ए प्लस के एम ऑफ टी बनाया। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखो इजी सा काम है, किया क्यों था उसको। AM is, sorry, DSB-SC is carrier multiplied with message signal, and the Fourier transform is the message signal simply shifted to FC and minus FC like this.
ठीक है, देयर आर नो इम्पल्सेस एट माइनस एफ सी एंड एफ सी, ठीक है, तो पावर वाला इशू सॉल्व हो गया, बैंडविड्थ उतनी है लेकिन पावर वाला इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। और कितना आसान सा है सर्किट इसका, सिर्फ सिंपल दो सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन है, छोटा सा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ए एम में गए क्यों थे, ए एम ने क्यों एम वन प्लस के एम ऑफ टी बनाया और फिर इस तरह की इक्वेशन बनाई, क्यों इस तरह की इक्वेशन बनाई, सिंपल इस मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करा देते उससे। तो क्या वजह थी कि ए एम में आपने इस तरह का काम किया था। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप सारी जवाब दो इसके। आई नीड एन आंसर जी, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, इसका जवाब चाहिए मुझे, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कैसर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, मोहसिन, शाजेब, एनीबडी, अजील इजाज अनम्यूट, हुजैफा, आबिदुल्ला, अब्दुल मुईद, अहमद सुबानी, दानिश कुदरतुल्ला, एनीबडी। तो जी जी, जवाब कौन देना चाह रहा है जी, जवाब कौन देगा भाई, रेज हैंड कर दें, रेज हैंड। बड़ा जी दुख हुआ मुझे इस बात का कि आप में से किसी को इसका जवाब नहीं आया, ठीक है। वन प्लस के एम ऑफ टी हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम फेज रिवर्सल्स को रिमूव करना चाहते थे, इस सिग्नल को हम ऊपर शिफ्ट कर देते थे, ये जो सिग्नल है आपका उसको ऊपर शिफ्ट कर देते थे ताकि ये फेज रिवर्सल्स वाला मसला ना आए, इसलिए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम गए थे, ठीक है। वो के एम ऑफ टी जो है वो मॉड्यूलेशन फैक्टर को जो है कंट्रोल कर रही होती थी, इससे ये जो सिग्नल है तो ताकि इसके अंदर फेज रिवर्सल ना आए आप उसको शिफ्ट कर देते, सॉरी आप उसको शिफ्ट कर देते थे ऊपर, और के एम ऑफ टी को लेस देन 1 रखते थे ताकि ओवर मॉडल आपके पास जो है मॉड्यूलेशन ना हो और आपकी इन्वेलप डिस्टॉर्शन ना हो, फेज रिवर्सल ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में गए थे। अगर आप वो काम नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ठीक है, आपके पास वो ख़त्म हो जाएंगी जो दो आपके पास इम्पल्सेस आ रही थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये मैसेज सिग्नल है ना, अब इस मैसेज सिग्नल को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करा दिया कोसाइन से, कोई उसको ऊपर शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, कोई आपने मॉड्यूलेशन फैक्टर का ख्याल नहीं रखा, ये मैसेज सिग्नल है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया कोसाइन से, तो ये शक्ल बनेगी ना इसकी, तो क्या होगा, फेज रिवर्सल आएंगे। डबल साइड मॉड्यूलेशन ने क्या किया कि कैरियर पावर को तो खत्म कर दिया रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से, लेकिन उससे नुकसान क्या है इसका कि फेज रिवर्सल आते हैं। तो अगर आपकी द मॉड्यूलेटेड सिग्नल अंडरगोस फेज रिवर्सल व्हेनेवर द मैसेज सिग्नल क्रॉसेस जीरो। इतना इजी सवाल था आपका, सामने जवाब भी लिखा हुआ था, तो अच्छा नहीं लगा मुझे आप लोगों को जवाब नहीं आया इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन में ऑल्दो यू विल गेट रीड ऑफ दोज टू इम्पल्सेस एट एफ सी एंड माइनस एफ सी, हाउएवर ड्रॉबैक है इसका कि इसके अंदर फेज रिवर्सल आएंगे, इसका मतलब डिस्टॉर्शन आएगी और मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो फेज रिवर्सल को रिमूव करे। So if I am able to remove the phase reversals, then this is the best option. If phase reversals are troublesome for me, then AM is the better option than double sideband suppressed carrier modulation. ठीक है, any question? कोई सवाल है किसी को? किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, कोई सवाल किसी को है तो पूछ ले। Any question? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है तो पूछ लें। तो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन ने क्या किया कि सिंपल, इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन of the message signal with the carrier, and by that we get rid of those two impulses at fc and minus fc, ठीक है। the drawback of this is you get phase reversals unlike the am case जिसमें k am of t अगर लेस देन 1 हो तो phase reversals अगर नहीं होते। अच्छा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन को करने का तरीका जो है उसका जो मॉड्यूलेटर है, ठीक है, उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉड्यूलेटर इज रिंग मॉड्यूलेटर।
ठीक है, अगेन दीज थिंग्स वुड बी कवर्ड इन योर लैब। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस। ठीक है, कि रिंग मॉड्यूलेटर क्या है और क्या उसको करते हैं और क्या उसकी मैथमेटिक्स है, यू कैन जस्ट सिंपली रीड दिस स्टफ। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज यू विल स्टडी दीज थिंग्स इन द लैब। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज जी कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन का क्या मतलब था? डीमॉड्यूलेशन करना। डीमॉड्यूलेशन करना और ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर लेना, उसको कहते हैं डिटेक्शन। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है, कोहेरेंट डिटेक्शन है जी सबसे पहला तरीका। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास एस ऑफ टी है। एस ऑफ टी क्या था? एएम सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस केस में हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये एस ऑफ टी। ठीक है, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। ये क्या चीज़ है? यानी कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है आप उसको दोबारा क्या करते हैं? दोबारा मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसके साथ? उस कैरियर के साथ जो कि आपने जनरेट किया था। लेकिन आपने वहाँ पे AC लिखा है, यहाँ पे AC डैश लिखा है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 पाई एफ सी टी थी, लेकिन यहाँ आप उसके साथ एक फेज को ऐड कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अहमद हसन। सर ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं, मतलब ये नहीं जवाब इसका। देखें, आपने ट्रांसमिटिंग साइड पे कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कराया। अब वो सिग्नल आपने ट्रांसमिट कर दिया है, अब वो फॉर एग्जांपल ओवर द ईयर ट्रांसमिट हो रहा है और इवेंचुअली यहाँ पे रीच किया है रिसीवर पे। ठीक है, अब रिसीवर पे जब रीच किया है एस ऑफ टी, तो अब इसने यहाँ पे एक अपना कैरियर जनरेट करना है। ऑब्वियसली आइडियली दैट ए सी डैश शुड बी इक्वल टू ए सी जो कि ट्रांसमिटिंग साइड पे जनरेट हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 पाई एफ सी टी है, उसकी जो ट्रांसमिटिंग साइड पे कैरियर था उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 पाई एफ सी टी थी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई फेज शिफ्ट आ सकता है क्योंकि ये किसी दूसरी रिमोट लोकेशन पे है, वो किसी और लोकेशन पे था ट्रांसमीटर, रिसीवर किसी और लोकेशन पे। तो आइडियली क्या होना चाहिए? ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी ही होना चाहिए इस लोकल ऑसिलेटर को जो कि रिसीवर साइड पे है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो इसका जो एम्पलीट्यूड है एग्जैक्टली उसके बराबर हो। आइडियली दैट शुड बी इक्वल टू दैट। एंड सिमिलरली जरूरी नहीं कि उसका फेज जो है वो एग्जैक्टली मैच करे उसके फेज के साथ। ऑब्वियसली ये रिमोट लोकेशन पे आप किस टाइम पे आपका लेक्चर कह रहा हूँ, और किस टाइम पे आपका सिग्नल रिसीव होता है, ऑब्वियसली दैट वुड हैव सम फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपको पता है कि किस टाइम पे सिग्नल रिसीव हो रहा है, क्या शक्ल है उसकी, वो बता रहा है आपको फेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट वुड इनकॉर्पोरेट दैट फेज डिफरेंस। ठीक है, एंड देन वी हैव अ लो पास फिल्टर। ठीक है, it is assumed that the local oscillator signal is exactly coherent or synchronized in both frequency and phase with the carrier wave used in the product modulator to generate S of t. This method of demodulation is known as coherent detection or synchronous demodulation, जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं रिसीविंग साइड पे कि वो एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी और फेज के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कराएं सो दैट इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, अब मैं उसकी आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कराते क्यों। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? डीमॉड्यूलेट हमने सिग्नल हासिल करना है, उसको मिल क्या चीज रही है? उसे वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है एस ऑफ टी। एस ऑफ टी क्या था? सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी मैसेज सिग्नल की, किसके साथ? कैरियर के साथ। ये मैसेज सिग्नल है, ये सी ऑफ टी है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। दिस इज द सी ऑफ टी, दिस इज द मैसेज सिग्नल, एंड इट बिकम्स एस ऑफ टी जो कि डी एस बी एस सी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब वो मल्टीप्लाई हुआ रिसीविंग साइड पे किसके साथ? रिसीविंग साइड पे दोबारा कैरियर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, जो कि ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 है। ठीक है, अब इन दोनों को कराओ जरा, इस एस ऑफ टी को ओपन करो तो क्या बनता है? ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी एम ऑफ टी। ठीक है, ए सी बाहर लिया है, ए सी डैश बन गया और ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपने एस ऑफ टी में ये चीज़ पुट की है एंड इट बिकम्स दिस। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा को जब आप ओपन करते हैं तो वो बनता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टी बन जाएगा 4 पाई एफ सी टी प्लस 5, और 2 पाई एफ सी टी माइनस 2 पाई एफ सी टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें बच जाएगा खाली कॉस 5। ठीक है, कॉस इवन फंक्शन होता है, वो माइनस 5 है, वो भी 5 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास
एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है और एक आपके पास एक लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है जिसमें आपके पास मैसेज सिग्नल मौजूद है। अब इसका अगर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो आपके पास जब 2 पाई एफ सी टी होता है तो आपका फोरियर कहाँ पे सेंटर्ड होता है? एट एफ सी। जब 4 पाई एफ सी टी यहाँ पे लिखा होगा तो आपका फोरियर कहाँ पे सेंटर्ड होगा? एट 2 एफ सी। ठीक है, तो एक -2 एफ सी पे सेंटर्ड है, एक 2 एफ सी पे सेंटर्ड है और एक आपके पास सिग्नल है जो सिंपली आपका एम ऑफ टी एज इट इज बेस बैंड में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करेंगे? लो पास फिल्टर जब लगाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्किट आई होप कि आपको इस इक्वेशन के बाद आपको समझ आ गया कि एस ऑफ टी कैसे इस तरह ये बना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद में आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, आपने उसे दोबारा कैरियर से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डी मॉड्यूलेट और फिर लो पास फिल्टर लगाना है। ये क्यों करते हैं? आपके पास ये एस ऑफ टी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो कि पास आपके पास एम ऑफ टी और सी ऑफ टी है। इसे आपने मल्टीप्लाई कराया ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई के साथ। ए सी डैश को ए सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली ये रिसीविंग साइड पे थोड़ा सा फर्क हो सकता है ए सी और ए सी डैश में। सिमिलरली क्योंकि ये रिसीविंग साइड पे है, वो वाला ऑसिलेटर नहीं है जिसने ट्रांसमिटिंग साइड पे जनरेट किया था, तो ऑब्वियसली इसका एक फेज डिफरेंस होगा उससे। ठीक है, तो दैट इज वाई आपने लिखा cos 2 पाई एफ सी टी प्लस सम फेज डिफरेंस। ठीक है, और जब आपने एस ऑफ टी में इसको पुट किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई cos अल्फा cos बीटा वाली, जो कि होती है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा बन गया cos 4 पाई एफ सी टी प्लस फाइव और cos अल्फा माइनस बीटा बन गया सिंपली cos 5। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को ओपन किया तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस। इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो एक आपका 2FC पे एक -2FC पे सेंटर्ड होगा ये मैसेज सिग्नल, और ये वाला एक और मैसेज सिग्नल की कॉपी बिल्कुल बेस बैंड में आपके जो है पास मौजूद होगी। तो इसके पास अगर बाद अब लो पास फिल्टर लगाओगे तो वो फिल्टर इस चीज़ को हासिल कर लेगा, इन दोनों चीज़ों को गायब कर देगा, यू विल गेट द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है दिस इज कंटेनिंग द मैसेज सिग्नल एट द बेस बैंड। ठीक है, सो अगर आपके पास फेज डिफरेंस अगर आपके पास ना होता इसमें, ठीक है, सो आपके पास मसला और आसान हो जाता और उसको फिर